So JavaScript introduction. So JavaScript is the world's most पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हमारा मतलब ये होता है कि अभी जैसे हम लोगों ने एक लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ रखा है HTML, क्या बोलते हैं उसको, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो वो भी लैंग्वेज है और ये भी एक लैंग्वेज है ना। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, एक पब्लिशिंग के लिए और दूसरा लॉजिकल के लिए। यानी कि अगर आपने कुछ सिनेरियो बेस्ड काम करना है तो उसके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं जावास्क्रिप्ट। जैसे कि जो यूज़र होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर, अगर आप चाहते हो कि कुछ डूज एंड डोंट्स अगर आपने डिस्प्लाई किए अपने वेबसाइट में कि भाई यूज़र अगर यूज़र नेम्स एंटर करता है तरीके से तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं करेगा तो वहाँ पर एक एरर थ्रो हो जाएगा। तो ये काम HTML नहीं कर सकता है, ये काम कौन करेगा, जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं लॉजिकल वाली, वो हम लोग JS से अपना अचीव करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब एंड जावास्क्रिप्ट इज़ ईजी टू लर्न। यानी कि एनीवन कैन लर्न जावास्क्रिप्ट, बस उसको HTML और CSS के नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हम JS से जो हमारा डोम होता है, यानी कि जो HTML होता है, उसको मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने HTML CSS पढ़ा है उसको आप पब्लिश करने के बाद चेंज नहीं कर सकते, बट विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट पब्लिश्ड कंटेंट को भी आप चेंज करा सकते हो, है ना। क्योंकि जैसे आपने देखा कि यूज़र ने अगर एक यूज़र नेम गलत पुट किया, या एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट देखी, ये मान लो फर्ज करो कि HTML CSS से बनी हुई है, ठीक है। अभी हम लोग JS को समझना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या है कि भाई अगर यूज़र कुछ गलत कर रहा है तो हमने डोम को मैनिपुलेट करके लाइन का कलर क्या कर दिया। अब ये चीज़ आप CSS में बाहर नहीं कर सकते हो ऐसे लॉजिकल बेस पर, वैसे करा लोगे लेकिन तब ही हो जब मैं चाहता हूँ, वैसा नहीं हो सकता। ठीक है, कंडीशनल वाला जो पार्ट है। तो ऐसे कामों के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट। या फिर जैसे आप फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल साइट पर जब होते हैं तो यहाँ पर आप देखते हो कुछ हमारे पास स्लाइडर्स होते हैं इस तरह के, जिसको बोलते हैं क्राउजर, है ना। तो ये चीज़ आप डिज़ाइन तो कर लेंगे लेकिन ऐसे क्लिक पर फंक्शन नहीं करा सकते भी मैं पीछे जाना चाहता हूँ या आगे जाना चाहता हूँ। ये काम HTML CSS नहीं कर सकता, लेकिन डिज़ाइनिंग जो आप देख रहे हो वो सब HTML CSS का ही पार्ट है। या फिर जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, एक एक करके मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर चेंज हो रहा है, वो चीज़। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट करता क्या है, हमारी वेबसाइट को एंड यूज़र के लिए इंटरेक्टिव बनाता है। अब यानी कि एक स्टैटिक साइट होगी तो क्या हुआ, यूज़र आएगा देखेगा, अच्छा प्लेन की फोटोग्राफ है, नीचे बढ़ जाएगा। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, स्लाइड्स जो है वो यूज़र का ध्यान खींच रही है। ठीक है, यानी कि वो वेट करेगा जब तक वो रिपीट होकर पहले पर नहीं चला जाएगा। अगर उसको उसमें कुछ प्रॉमिसिंग लगेगा कि भाई ये अच्छा है, यही मैं देख रहा था, तो क्लिक करेगा, यानी कि आपको इंगेजमेंट मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने का। तो चलिए, वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपर मस्ट लर्न। ठीक, तो जैसे कि HTML क्यों यूज़ करते हैं, टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस, CSS टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेजेस, एंड जावास्क्रिप्ट टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस। तो जिसमें से कुछ ऑटोमेटिक हो सकते हैं, जैसे कि क्राउजल अपने आप चल रहा है, ठीक है। कुछ यूज़र ड्रिवन हो सकते हैं कि भाई मैंने कुछ किया, मान लो कि स्लाइड निकल गई तो यूज़र बैक जा सकता है बटन दबा के, समझ गए ना। तो ऑटोमेटिक वाले भी हो सकते हैं और खुद से भी यूज़र के हम लोग ट्रिगर पे भी दे सकते हैं चीज़ों को। सो हम लोग मैक्सिमम डे 1 से, जब से ये आपकी स्टार्ट हुई है जावास्क्रिप्ट, तब से लेकर टिल डेट तक के सारे एडिशंस देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो जैसे कि इंट्रोड्यूस जब ये हुआ था, वो हुआ था ईयर 1997 में, और इसके जितने भी आज तक अपडेट आए वो ES के नाम से, इसको बोलते हैं एक्मा स्क्रिप्ट। तो यानी कि द ओरिजिनल जावास्क्रिप्ट ES1, 2, 3 ये आपके कब आए, 1997 से लेकर 1999 के बीच में, ठीक है। और जो मेन रिवीजन इसका हुआ वो हुआ ES5 यानी कि 2009 में। ये वो 9 वही टाइम है जब आपका HTML5 बीटा फेज में इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योंकि HTML5 के अंदर जावास्क्रिप्ट पहले से इनबिल्ट ही थी। जैसे कि आप देखते हो फॉर्म जब मैंने पढ़ता रिक्वायर्ड लगा देते हैं हम लोग, तो वो भी जावास्क्रिप्ट ही है HTML के अंदर इनबिल्ट। द सेकेंड रिवीजन ES6 ये आपका आया 2015 में, और यहाँ से सब कुछ बदल गया। और यहाँ से रिएक्ट में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे जो हम लोग यूज़ करते हैं फ्रंट एंड डेवलप करने के लिए। बाकी कुछ इसके रिवीजन्स आए ईयरली 2016, 17, 18 में, जिसमें एक्मा का नया अपडेट कोई नहीं आया, बट उसके अंदर कुछ बग फिक्सेस हुए, ठीक है। जनरली जो आपके कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं जो पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से कि हाउ डू आई गेट जावास्क्रिप्ट, वेयर कैन आई डाउनलोड जावास्क्रिप्ट, या इज जावास्क्रिप्ट फ्री और नॉट। सो
हमारे वेब कम्युनिटी में सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि हर चीज़ फ्री है, हमें कुछ खरीदना नहीं पड़ता। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए होगा, एक सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप। अब जैसे कि आज की डेट में क्या होता है, फोटोशॉप आप ऑलरेडी क्रैक डाउनलोड कर लेते हो इंटरनेट से, यू गेट इनटू पीसी फाइल्स या सो मैनी इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। बट जब आपको यहाँ पर HTML या CSS में कोडिंग करनी होती है तो आप क्या करते हो, सीधे नोटपैड खोलोगे, नोटपैड विंडोज में बाय डिफॉल्ट आता है, या फिर अगर आपको नोटपैड में कंफर्ट है तो आप कोई थर्ड पार्टी चूज कर लेंगे जैसे कि VS कोड वगैरह हो गया ना। बट आपको सॉफ्टवेयर कोई नहीं चाहिए। क्या HTML हम लोग डाउनलोड करते हैं कहीं से? नहीं। क्या हम लोग CSS डाउनलोड करते हैं? नहीं। क्या हम लोग जावास्क्रिप्ट कहीं से डाउनलोड करेंगे? नहीं। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में हर जगह पर ऑटोमेटिक चल रही है पहले से, बस हम इनके बिहेवियर डिफाइन करते हैं और ये काम करना स्टार्ट कर देती हैं चीज़ें। सो पहली चीज़, यू डोंट हैव टू गेट और डाउनलोड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज ऑलरेडी रनिंग इन योर ब्राउजर और योर कंप्यूटर, ऑन योर टैबलेट एंड ऑन योर स्मार्टफोन, एंड जावास्क्रिप्ट इज फ्री टू यूज फॉर एवरीवन। आपको कुछ भी पे नहीं करना है इसके लिए। सो डिड यू नो जावास्क्रिप्ट एंड जावा आर कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेजेस बोथ इन कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन। जनरली जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरव्यू जाकर बोल देते हैं कि भाई आपको जावा आती है, तो बोलते थे जी हाँ आती है, लेकिन वो पूरा नहीं सुनते, ना ही पूरा बोलते कि जी हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं या जावा की बात कर रहे हैं। दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय बर्डन इच इन 1995 एंड बिकम एन ECMA स्टैंडर्ड इन 1997। यानी कि इन्वेंट कभी थी 1995 में, लेकिन यूज़ में कब आना स्टार्ट हुआ 1997 में जाके, जो कि हमारा बना ECMA 1 वर्जन। सो इसका स्टैंडर्ड होता है ECMA 262 इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ स्टैंडर्ड, यानी कि इसको बोलते हैं ECMA स्क्रिप्ट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ द लैंग्वेज। अब पुराने टाइम में क्या होता था, 2008 तक जब लोग जावास्क्रिप्ट को चलाते थे तो जैसा आप लिखते हैं ना स्टाइल टैग CSS के लिए, वैसे लिखा जाता था स्क्रिप्ट टैग। तो पहले के टाइम में स्टाइल में हमें इक्वल टू लिखना होता था टाइप में हम लोग लिखते थे टेक्स्ट CSS, वैसे ही जावास्क्रिप्ट के लिए भी हम लोग लिखते थे स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। So old JavaScript example may be use type attribute। स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर आपको टाइप का यूज करना होता था। द टाइप एट्रीब्यूट इज नॉट रिक्वायर्ड इन मॉडर्न वेब ब्राउजर्स। जावास्क्रिप्ट इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML। यानी कि अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लिखोगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर में, वो ब्राउजर जावास्क्रिप्ट में ही कंसिडर करेगा उसको, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज क्या है, कहाँ कहाँ पर हम लोग इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डेटा इन डिफरेंट वेज, writing into an HTML element using inner HTML, writing into the HTML output using document.write, writing into an alert box using window.alert, writing into the browser console using console.log, and writing into the browser console using console.warn। हम लोग वार्निंग पे भी लिख सकते हैं और लॉग पर भी लिख सकते हैं। अब जैसे अभी तक आपने नोटिस किया होगा चीज़, वो ये है कि आप अगर HTML या CSS में कुछ गलती करते हो तो उसका कोई एरर नहीं होता कि भाई कहाँ छूट गया, जाके हमें वन बाय वन चेक करके आना होता है। बट जावास्क्रिप्ट में क्या फ़ायदा है कि अगर आप कुछ गलती करोगे तो पेज पे तो नहीं दिखाएगा, कहाँ दिखाता है, यहाँ दिखाता है। और कंसोल कहाँ से आता है, जब हम किसी वेबसाइट के ऊपर F12 दबाते हैं तो यहाँ कंसोल आता है। देख रहे हो, वार्निंग ही वार्निंग है यहाँ पर। इस फ्लिपकार्ट की वेबसाइट इतना एरर है, समझ गए, क्योंकि भाई रिएक्ट पे चल रही है ना ये, रिएक्ट इज अ जावास्क्रिप्ट, भर भर के एरर। तो अब ये यूजर को थोड़ी ना पता होता, अब तुम्हें पता चल गया किसी वेबसाइट में एरर कैसे देखना है। तो जैसे गूगल पे जाओ, यहाँ पर एंटर करो, F12 दबाओ, अगर इसमें कोई एरर होगा तो कंसोल में दिख जाएगा, लिखा है वायलेशन, ये लो लड़ी लगी हुई यहाँ पर, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि कैसे किसी जगह पर हम लोग एरर ढूंढते हैं। तो ऐसे आप किसी भी जगह के एरर ढूंढ के निकाल सकते हो कि वहाँ पर एरर है या नहीं है। ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट के एरर को देखने के लिए, आप किसी सर्वर साइड लैंग्वेज के एरर ढूंढ नहीं सकते यहाँ से, ओनली क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड में भी जावास्क्रिप्ट या jQuery, उस तरह के एरर को आप ढूंढोगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत सारे एरर्स ऐसे होते हैं जो नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब कि ठीक है आ रहा है, जाने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फ्लिपकार्ट वाले जो एरर है वो कुछ उस तरह के हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस को हैम्पर ना करे वाले एरर नहीं होने चाहिए, कि पता चला भी आपका कंटेंट लोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा तो वो गलत हो जाएगा हमारे लिए। तो
जैसे कि हमारी लास्ट क्लास में आई थिंक बात हुई थी वीएस कोड पे करना है हमें। साक्षी यादव सर प्लीज लेट मी इन। अब कैसे इन करूँ, मीटिंग बंद हो गई। उसका टाइम होता है ना 10 मिनट तक, कोई नहीं पूछता, हाल चाल बंद कर देता। कितने थे हम? यहाँ थे साक्षी। फोल्डर बना लिया था आपने क्या अपना या नहीं? बन गया था। तो वीएस कोड तो सभी के पास अपना अवेलेबल है, कंफर्टेबल है चलाने में। ये क्या है? जुलाई। अच्छा, मैंने कोई फोल्डर नहीं बनाया था ना। चलो आज अपने एक नया फोल्डर बना लेते हैं। आपका बैच नहीं है? 10, 30, 12 तो अपनी नहीं, अपना तो 12 to 1:30 होता है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये हमने कुछ और खोल दिया। ये अपना अपनी जर्नी बिगिन हुई थी ना अप्रैल में, 9 अप्रैल। हाँ यही अपना। मैंने 11 में कुछ किया नहीं था, बस फोल्डर बना के छोड़ दिया था। तो इसमें हम लोग अपनी इंट्रोडक्शन वाली फाइल डाल देंगे। चलो फिलहाल आगे बढ़ाते हैं। न्यू फोल्डर आज होगी 13 जुलाई 24, और यहाँ पर जाके अपनी फाइल्स वगैरह जो है वो डिफाइन कर लोगे। क्या मैसेज आ गया? साक्षी ऑडियो चेक कर लीजिएगा एक बार। साक्षी Yes, sir, I can hear you. ओके। तो यहाँ पर आइए जावास्क्रिप्ट के अंदर, इस वाले को बंद कर दो, ये अपना है। यहाँ से हम लोग एक न्यू फाइल बना लेंगे, और उस न्यू फाइल के अंदर हम लोग लिख के देखते हैं कि भाई फर्स्ट स्टेटमेंट हमने जावास्क्रिप्ट के साथ किस तरह से लिखना है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर एक न्यू फाइल, और यहाँ पे जाके आप डिफाइन कर दें राइट, कैप्स लॉक ऑफ करेंगे, राइट टेक्स्ट विद जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। चलेगा एचटीएमएल के अंदर ही, ठीक है ठीक है। हाँ, अगर एक्सटर्नल फाइल भी बनाएंगे जावास्क्रिप्ट की कहीं पे लिखा, तब हम लोग डॉट जेएस का यूज़ करेंगे, जैसे डॉट सीएसएस चलाते हैं। बट अभी के लिए सिंपल। तो चलिए यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि जैसे कि HTML5 तो हमारा बॉयलरप्लेट अपने आप आ जाएगा लिखा हुआ। अब यहाँ पर मेरे पास एक पैराग्राफ है फॉर एग्जांपल, ये पहले बिल्कुल आसान सा करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ये समझेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर कि जावास्क्रिप्ट को लिखना कहाँ है, ठीक है। तो जैसे हमें ये पता है HTML जब हम लोग पढ़ रहे थे तो दो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, वन इज़ हेड एंड सेकेंड इज़ बॉडी। हेड जो कि हमारे पेज का पूरा मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और बॉडी जो जिससे यूज़र अपना इंटरेक्ट करता है ना। चलो, तो जावास्क्रिप्ट के साथ बेनिफिट क्या आता है कि आप हेड और बॉडी दोनों में से कहीं पर भी चला सकते हो, है ना। दोनों में से हम कहीं भी चला सकते हैं, बट बेस्ट लोकेशन क्या है कि हेड में रखें या बॉडी के अंदर, ये हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब तक सीख रहे हो तब तक हेड बॉडी कहीं भी चला लो, लेकिन जब फाइनल काम करोगे किसी की वेबसाइट बनाने का, तब हेड में नहीं चलाना है, ठीक है। आपको बॉडी के एंड में लगाना होता है। अब ऐसा क्यों? मान लो कि जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पब्लिशिंग लैंग्वेज नहीं। पब्लिशिंग में अगर कोई एरर होता है, कोई दिक्कत आती है, आपका काम चलता रहता है। जावास्क्रिप्ट में कहीं भी एक डॉट, एक कॉमा, एक सेमीकोलन, एक ब्रैकेट, कुछ भी खुला रह गया तो आपका आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। एरर तो आएगा नहीं, है ना। एरर तो कंसोल में आएगा ना, तो एंड यूजर को थोड़ी ना पता कि पेज में कुछ नहीं आ रहा। तो कोई बके पे पेज, वैसे बंदे ने वेबसाइट ब्लैंक बना के छोड़ दी। और जब कंट्रोल यू करेगा तो उसमें ढेर सारा डेटा को दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि जीएस में फॉल्ट है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई वेबसाइट बनाए तो हमेशा वेबसाइट के बिल्कुल बॉडी की क्लोजिंग पर हम लोग क्या डालते हैं, जावास्क्रिप्ट।
कि भाई पहले वेबसाइट खुल जाए, यूज़र को तसल्ली थोड़ी कुछ आ रहा है, बाद में चाहे JS चले ना चले, क्योंकि हो सकता है कि यूज़र को मान लो क्राउजल चलाने में तुम्हारा इंटरेस्ट ही ना हो, सिर्फ उसको सीधे सीधे देखनी हो चीज़ें, है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखना होता है कि हम लोग बिल्कुल एंड में चलाते हैं। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं कि भाई मुझे यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है, और इसको मैंने एक आईडी दिया। आज से हमने आईडी का बहुत जिक्र सुना लेकिन यूज़ नहीं किया हमने आईडी, है ना। एक दो बार वैसे बस क्लास के फॉर्म में देख लिया कि अगर कोई CSS पहुँचानी तो कैसे जाती है। हमने इसको एक आईडी दिया, क्या है, डेमो। सिद्धांत को छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं बड़ा कर देता हूँ। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉन्ट साइज। सेटिंग में जाएंगे, क्या लिखेंगे, फॉन्ट साइज। क्या विंडो बड़ी करने का तो ऐसा होता है कि आपने यहाँ पर जाके विंडो प्लस दबा देना है तो ये जूम हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, ऐसे। और एक होता है कि आपने कंट्रोल प्लस करना तो आपका VS कोड जूम हो जाता है, ठीक है, बट ऐसे नहीं चलाना। ना 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 वो कोई नहीं, जब तो ऑप्शन है हमारे पास तो क्या दिक्कत है। कौन आया भाई, सिद्धांत आया क्या? नहीं नहीं, वो क्या नाम है, श्रीवास्तव है। बहुत सही, 1 घंटे बाद। चलो जी, तो हम लोग फॉन्ट का साइज बढ़ा रहे थे, तो सेटिंग में जाएंगे, कंट्रोल कॉलन दबा के, और यहाँ पर जाके आप लिखेंगे फॉन्ट साइज, और यहाँ पर हमारा फॉन्ट साइज अभी सेट है 20 पिक्सल्स। तो जैसे कि मैं इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ, और अभी आप यहाँ देखोगे आपका फॉन्ट जूम हो गया। इस तरह से अपना फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। तो 30 नहीं करते, 25 कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अभी सही है ना, पढ़ने में आ रहा है अच्छे से। अब तुम्हें एक सेटिंग और करनी है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट मेरा सब एक तरफ अलाइन होकर रखा हुआ है, बट जैसे मैं यहाँ पर कुछ कंट्रोल एस वगैरह करता हूँ मेरा कोड अपना स्ट्रक्चर हो जाता है। तो तुम्हारा कोड अपने आप स्ट्रक्चर हो जाए, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वापस सेटिंग में जाना है, यहाँ से आपने जाके लिखना है फॉर्मेट। फॉर्मेट जब लिखोगे तो यहाँ पर आपने लिखना है फॉर्मेट ऑन पेस्ट, यानी कोड कहीं से कॉपी करके लाए, पेस्ट करो तो ठीक हो जाए अपने आप, कंट्रोल एस दबाओ तो ठीक हो जाए, टाइप करो तो भी अपने आप ठीक हो जाए। ये सारी चीज़ें ऑन कर देनी है, ठीक है। तो इससे आपका कोड ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर रहेगा। भाई देखो ये हमारा मेन टैग हो गया तो बिल्कुल लेफ्ट, ये हमारा लैंग्वेज का नेम हो गया बिल्कुल लेफ्ट, हेड और बॉडी हमारे दो मेन होते हैं तो ये बिल्कुल लेफ्ट में हो गए। इसके इनर में जितना बनाओगे नेस्टेड वो इस तरह से आगे जाता रहेगा अपने आप से। हाँ, ये खुद से बता देता है हर टैग के बारे में कि भाई कौन सा चीज़ क्या होती है, कौन क्या एक्सेप्ट करता है। ये इसका VS कोड का अपना फ़ायदा है, एक्सप्लेन करता रहता है हर एक चीज़ को। तो चलो हमने क्या बनाया यहाँ पर, एक PID डेमो, हमने इसको एक नेम दिया, और यहाँ पर हम लोग एक हेडिंग लिख देते हैं जैसे कि H2 व्हाट कैन जावास्क्रिप्ट डू। ये हमने डिफाइन किया। एक हमने पैराग्राफ बनाया जिसका ID है डेमो। इसके बाद हम यहाँ पर एक बटन बना देते हैं। हम चाहते हैं जब यूज़र बटन को दबाए तो कुछ डेटा जो है ID में चला जाए, ठीक है। तो हमने लिखा बटन और इस पर जाकर हमने लिख दिया क्लिक मी, इस तरह से। अब यूज़र जब इसको बटन को चलाएगा, राइट क्लिक करो, यहाँ से आप एक ऑप्शन देखेंगे ओपन विद लाइव सर्वर, ये तुम्हारे में नहीं आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ जाना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा एक्सटेंशन के अंदर जाके आपने क्या करना है, लाइव सर्वर ये इंस्टॉल कर लेना है, तो आपका ये चल पड़ेगा, ठीक है। शायद मैक के लिए अलग आता होगा, मैक के लिए शायद अलग आता होगा, देखना पड़ेगा। हाँ, तो अभी देखो इससे फ़ायदा क्या रहेगा कि हमने यहाँ से किया कंट्रोल एस, तो VS कोड में काम करने का ये बेनिफिट रहता है कि आपको ना बार बार वो नहीं करना होता कि भाई जाओ फिर उस फोल्डर में जाओ फिर डबल क्लिक करो, फाइल चलाओ, वहाँ जाकर चेक करो, सीधे राइट क्लिक करेंगे यहाँ से अपन और विद लाइव सर्वर, तो अपना कोड सीधे यहाँ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सर्वर से आ रहा है। तो अगर पता चला तुमने कभी कंट्रोल यू करा, अरे इतना तो मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा नहीं है, जावास्क्रिप्ट कहाँ से आ गई,
तो ये सर्वर का आ रहा है कोड, इस पर यकीन नहीं करना, ठीक है। तो ये अभी तो इतनी जावास्क्रिप्ट में सीखी कहाँ भाई, तो हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमारा बटन वगैरह बन के तैयार हो गया। अब इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है जिसमें हमारा डेटा आएगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेटा गोज हियर। तो यहाँ पर आपका क्लिक करने पर मैटर आएगा इस जगह पर, ठीक है। तो चलो इधर आते हैं। हमने अब लिखा बटन, बटन के ऊपर हम लोग इसका बताएंगे टाइप। टाइप क्यों बताएंगे? बटन। अब एक बात आती है कि हम लोग टाइप क्यों बता रहे हैं इसका, है ना। तो ये टाइप हमें इसलिए बताना पड़ा कि बटन टैग हमने लगाया तो बटन का मतलब बटन ही होता है। हमने इसको टाइप इसलिए बताया क्योंकि अभी भी ब्राउजर्स जो है थोड़ा सा बटन को लेकर कंफ्यूज है। कोई बटन को सबमिट समझ लेता है, कोई बटन को रिसेट समझ लेता है, कोई बटन को बटन समझता है। तो एक कन्फ्यूजन ना रहे, सबका डाउट खत्म कर दे भैया ये बटन ही है, इससे और तीसरा काम नहीं होगा कोई, ठीक है। तो इसलिए बताओ इसको टाइप बटन। इसके बाद आप यहाँ पर जाके लिख देंगे कि भाई जब यूज़र इसको क्लिक करेगा, ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक क्या है, इसको आप समझेंगे इवेंट। इवेंट जैसे कि भी घर के अंदर बटन होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड में आजकल अलग अलग। जैसे बहुत स्मार्ट होम होगा तो जेस्चर बेस होगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे वाले बजट वाला होगा तो वहाँ पर आपका बटन वाला होगा, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे वाला होगा तो ऐसे मॉड्यूलर बटन होंगे, और नीचे होगा तो बिल्कुल सेरामिक वाले जो खटके वाले, तो वैसा कुछ होगा, ठीक है। तो जैसे ऐसे वाला तो ये सारे क्या है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट है, ठीक है। कि भाई हमने जेस्चर किया यानी कि होवर किया तो हमारा वो एक्शन एग्जीक्यूट हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्लिक हमारा क्या है, एक इवेंट है। अब इसको जब यूज़र दबाएगा तो कुछ होना चाहिए, सब है इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इवेंट्स हैं। माउस ओवर, माउस आउट, माउस डाउन, माउस प्रेस, माउस अप। कीबोर्ड के ऊपर जाओगे तो की डाउन, की अप, की प्रेस। तो अरे भर भर के ये देखो ना, मैं जब यहाँ लिखूंगा ना ऑन, तो क्योंकि आप VS कोड सीख रहे हो तो ऑटोमेटिकली पूरी लड़ी दे देगा तुम्हें इवेंट की। ये लो भाई साहब इतने चला सकते हो तुम। हाँ क्योंकि अब इस अब जो ये दिखा रहे हैं ना सारे चलते नहीं है क्योंकि VS कोड जो है हम चला जरूर रहे हैं, लेकिन ये दिखा रहा है जितनी भी लैंग्वेजेस होती है उनके अंदर इतने तरह के इवेंट्स होते हैं। ये नहीं कह रहा कि बूटस्ट्रैप इसमें जावास्क्रिप्ट में इतने होते हैं। हाँ ये जितनी भी लैंग्वेज होती है दुनिया जान के उन सबके बता रहे हैं। तो हमें ये पता नहीं कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए वही वाला ज्ञान। ऐसा नहीं होता, कुछ भी चल जाएगा। नहीं ऐसा नहीं करते, आपको हर चीज़ को इतना डिटेल में सिखाएंगे ताकि आप श्योर हो कि इससे यही आएगा, है ना। तुक्के वाला काम नहीं, वो तब के लिए सही है जब मान लो कि हम अरीना से कोर्स नहीं करते, अभिषेक सर नहीं पढ़ा रहे थे, ठीक है फिर ट्राई करो, हिट एंड ट्राई। अब इतना पैसे 1.5 लाख रुपए देखने के बाद भी उससे ज़्यादा ही दिया होगा, उसके बाद भी हिट एंड ट्राई किया तो क्या फ़ायदा। वो तब करो कि भाई मेरे ने जो पढ़ा है उससे एडिशनल कुछ करना है तब। चलो तो क्या लिखेंगे, ऑन। अब ऑन के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन समझाएंगे डिफरेंट इसके अंदर, है ना। तो हम यहाँ पर क्या चूज़ करें, क्लिक। तो लेकिन हमें तो पता है हम तो सीधे टाइप करके चलेंगे। ध्यान रखना अपनी हैबिट चूज़ करने वाली मत बनाना VS कोड चलाने के बाद भी। अगर ये हैबिट बना लोगे तो कल को गलती से नोटपैड के इंटरव्यू में फंस गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो चूज़ वाली प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं। भले से आ रहा है ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आपका ये डबल कोट खुद से लगा देगा, आपने यहाँ पर क्या कराना है एक्शन परफॉर्म। तो देखो यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, एक कि मैं इसके अंदर कोई फंक्शन कॉल कर लूँ अपना। अभी हमारी डे 1 की क्लास है तो मुझे तो पता ही नहीं ना फंक्शन होता क्या है ना, ठीक है। दूसरा कि भाई मैं यहाँ पर डायरेक्ट कुछ कोड लिख लूँ जो इसको अपडेट कर दे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा, अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये भी हमें नहीं पता है कि होता क्या है, बट समझ लो फिलहाल। हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। तो हमने ID क्या बनाया अपना, डेमो। तो यहाँ पर जाके आप डेमो लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, डॉट इनर। यही चीज़ें क्लियर करनी है, हमने यहाँ पर $NN लगा दिया, इसका ध्यान रखना। इनर HTML इक्वल टू, हम यहाँ जाके अपना मैसेज लिख देंगे जो भी हमें लिखना है इसके अंदर।
तो हमने मैसेज लिखा अपना, वेलकम टू अरीना एनिमेशन प्रीत विहार। इस तरह से हमने कुछ डिफाइन किया। फाइल को जैसे आप कंट्रोल एस करोगे अपने आप यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। क्लिक करके देखेंगे डेटा चेंज हुआ। तो यही होता है आपका डोम मैनिपुलेशन, यानी कि पहले से जो लिख के आया था विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट आप किसी भी एलिमेंट को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल हुआ आपका सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो यहाँ पर अब बड़ी कमाल की चीज़ एक आती है कि भाई हमने यहाँ पर देखो डबल कोट में स्टार्ट किया। जब हम लोग डबल कोट में लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सिंगल कोट को यूज़ करते हैं अंदर। ठीक है, यानी कि डबल कोट में अगर मैं डबल कोट चलाऊंगा तो ये एरर कर जाएगा। हो गया एरर। अब जरा इस एरर को पॉइंटर ले जाके पढ़ो, क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड सिंगल कोट ना कि डबल कोट। तो जैसे मैं इसको सिंगल कोट करूंगा देखो सही हो जाएगा। ठीक है, तो वीएस कोड चलाने पे क्या होता है कि आपको यहीं का यही पता चलता रहेगा कि क्या गड़बड़ हो रही है आपकी। अब मान लो कि आपने ऐसा कुछ कर दिया, आप नोटपैड पे काम कर रहे हो तो नोटपैड तो बताता नहीं ना ये सारी चीज़ें, आपने चला दिया, कंट्रोल एस हमने कर दिया इसको यहाँ से। अब आपने इसको बोला कंट्रोल एस। अब जब आप अपना ये पेज डायरेक्ट चलाओगे, मैं इसको कैसे चलाऊंगा डायरेक्ट, तो यहाँ से राइट क्लिक, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ से ओपन करेंगे इसको डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा है। पेज को रिफ्रेश किया, F12 दबाया तो कंसोल क्लीन आ रहा है। ठीक है, लेकिन पेज में तो एरर है। कंसोल क्लीन क्यों है? क्योंकि आपने जो कोड किया वो कोड किया है ऑन क्लिक। तो जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक कंसोल में कुछ आएगा नहीं। हमने यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जब हमने यहाँ से अपना कंसोल ओपन करा तो क्या लिखा है, uncaught syntax error, unexpected end of input at right text with javascript html, लाइन नंबर 13 के अंदर ये दिक्कत है। ठीक है, तो जरा लाइन नंबर 13 पे चलो, क्या लाइन ये सही पकड़ रहा है बिल्कुल? तो कंसोल रीड करना आ गया कि कंसोल हमारे लिए कितना हेल्पफुल है। अब मान लो नोटपैड पे अगर आप काम कर रहे हो तो तुम तो भी घूम जाओगे, कहाँ गया भाई, मैं तो सब कुछ सही लिखा है ना। तो VS कोड तो आपको यहीं पर बता देगा फ्रंट एंड, इसमें कोड करते करते। लेकिन मैंने नोटपैड के पॉइंट से आपको मैं रेडी करके चल रहा हूँ कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि ये एरर मुझे क्यों नहीं दिखा, क्योंकि जब तक इवेंट ही फायर नहीं हुआ तो एरर आएगा कैसे। इवेंट अब फायर हुआ क्लिक के ऊपर, तो जब चेक करोगे तब लिखा आएगा कि भैया यहाँ गलती हुई है आपसे। तो लाइन नंबर 13 में मुझे बता रहा है 146। तो जैसे मैं ये दबाऊंगा तो ये मुझे इस पर्टिकुलर फाइल के बारे में बता रहा है, और ये कह रहा है देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है इसमें। यहाँ देखो कहीं लगा रहा है सिंटैक्स एरर का, ये बता रहा है तो इनपुट एरर हुआ है इस जगह पर यहाँ पर। तो इस लाइन को करेक्ट करके आओ। तो चलो लाइन को करेक्ट करेंगे तो आपको आउटपुट, वैसे तो आप देख ही चुके ऑलरेडी कि आउटपुट आएगा इसका। तो हमने इसको सिंगल कोड करना है, सिंगल कोड, क्या नाम है, डेमो, इस तरह से। दूसरा, जब मैं यहाँ मैसेज लिखूंगा तो यहाँ भी ध्यान रखना है कि ये सिंगल कोड में जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट सिंगल कोड और डबल कोड दोनों को सपोर्ट करता है, बट आपने यहाँ पर क्या किया, ऑन क्लिक के ऊपर डबल कोड ऑलरेडी चला दिया। ठीक है, तो सिंगल कोड चलेगा। अगर आपने ये पूरा काम सिंगल कोड में किया होता ऐसे, अब आप अंदर डबल कोड चलाओगे, सिंगल कोड नहीं चला सकते। देखो सही हो गया। तो अब बाहर सिंगल कोट है, अंदर डबल कोट। तो जाके जरा चला के देखो काम करता है कि नहीं। रिफ्रेश, है ना, ऐसे चलता है। हाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप डबल कोट सिंगल कोट कहीं से भी शुरू करो, लेकिन अगर कोट के अंदर कोट आएगा और बाहर डबल है तो अंदर सिंगल, अगर बाहर सिंगल है तो अंदर डबल। और सबसे ज़्यादा जो एरर बिगिनर स्टूडेंट करता है वो यही करता है, उसे कोड ही नहीं क्लियर हो पाता और वो बेचारा फंसता रहता है बार बार कि कहाँ गलती होगी। पूरा कोड सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब सही जा रहा है, बट अगर कंसोल अगर ध्यान से देखोगे तो कंसोल आपको बताएगा एरर है, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ आपने डाली है जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा आपसे, तो उनको सही कर दो तो वो आपका आउटपुट सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आप जब जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आपका कंसोल जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन चलना चाहिए। तो जैसे मैंने अपना कंसोल कुछ अलग कर रखा है इस तरह से,
इसको जोड़ सकते हैं इसी फाइल के साथ, ताकि बार बार अलग अलग ना खुले, जैसे बॉटम अभी अलग नहीं खुलेगा, तो जब भी आप काम करोगे यहाँ पर अपना चलता रहेगा। अब एरर तो कोई है नहीं, तो इसलिए नीचे आया नहीं कुछ मैसेज, तो मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख सकता हूँ। ये बंद कर दो, मैं कंफ्यूज हो गया भी कि मैंने कहा VS कोड ये कहाँ से आ गया। तो एक तरीका हुआ ये काम करने का। अब यही काम करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई यहाँ से मैं इसको नाम देता हूँ, फाइल को try.js _ intro _ inner _ html। हम लोग इंट्रो देख रहे हैं ना। अब जरा एक फाइल बना लेते हैं इसी को सेव एज करके। यही काम करने का दूसरा मेथड क्या है हमारे पास। आप ये बटन के ऊपर जितना लिखा हो सब हटा दो, खासकर जो ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर जाके आप इसको डबल कोट में डाल के छोड़ दीजिए। अब देखो दूसरा तरीका ये हो सकता है, हमने क्या बनाया स्क्रिप्ट टैग। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे फंक्शन में बनाया माई फंक्शन, और यहाँ से आप इसको अपेंड करके यहाँ जाके आप लिखेंगे document.getElementById डेमो इनर HTML। हमने लिख दिया हेलो जावास्क्रिप्ट। क्या नहीं, ये मैंने कट पेस्ट नहीं किया। ये बेसिकली क्या है कि मेरा VS कोड ट्रेंड हो चुका है कि भाई मैं क्या लिखता हूँ, मुझे क्या चाहिए, ऑटोमेटिकली प्रोडिक्ट कर लेता है उस चीज़ को। तो जब तुम भी अपने VS कोड को ट्रेंड कर लोगे इतना, तो उसको पता होगा तुम चाहते क्या हो, तो ये ऊपर वाले को देख के नीचे अपना आउटपुट दे देगा तुम्हें। नहीं तो ये हमने किया। अब ये जो फंक्शन है ये मुझे एग्जीक्यूट कराना, तो आप यहाँ जाके ये फंक्शन कॉल कर दो ऊपर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से Ctrl+S करने के बाद ओपन पे लाइव सर्वर करेंगे, तो देखो सेम रिजल्ट मुझे अब भी मिल रहा है। काम कर गया ना। तो अलग अलग तरीके हैं जिससे आप काम कर सकते हो, लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या है और उसका फ़ायदा क्या था। अगर आपको बहुत मिनिमलिस्टिक काम करना है कि भाई मेरे को सिर्फ एक मैसेज निकालना था, वेलकम टू अरीना एनिमेशन प्रीत विहार, उतने के लिए ठीक है। बट हो सकता है कि आपको इस आईडी में लार्ज क्वेरी सेंड करनी हो, मल्टी लाइन कोई प्रोग्राम भेजना हो, तो वो यहाँ से नहीं जाएगा इस तरीके से। उसके लिए आपको ये वाला मेथड यूज़ कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ से जितना मर्जी बड़ा कोड बना के एक ही बटन पर ट्रिगर करवा सकते हैं, ठीक है। ये आपका दो अलग अलग मेथड होते हैं काम करने के इसके अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ होता है वो यूज़ होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब एलिमेंट जो होता है वो होता है HTML के अंदर, जो कि होता है टैग, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। अब बाय आईडी यानी कि उसकी आईडी से उसको गेट करो कि उसकी आईडी क्या है, तो ये समझ में आ गया। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये क्या है देखो, इसमें जो चीज़ें होती है ना, जो इस तरह से आप देख रहे हो, ये ना प्री डिफाइन है, ये यूज़र डिफाइन नहीं कि मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर आपको यही लिखना है, जावास्क्रिप्ट में पहले से सेट है, तभी आपका आईडी एलिमेंट फैच होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए। डॉक्यूमेंट जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस डॉक्यूमेंट को बिलोंग करता है पूरे। इस डॉक्यूमेंट के अंदर से आईडी ढूंढो। इनर HTML कि मुझे उस एलिमेंट में क्या डालना है, ठीक है। यानी कि इसको तो नहीं पता ना एलिमेंट कौन सा है, इसको ये पता है अगर डेमो पेज में कहीं है तो उसके अंदर ये मैसेज डालना है, तो ये अपना आप इसको गेट करके उसके अंदर ये मैसेज ड्रॉप कर देगा जब आप इस बटन का ट्रिगर दबाओगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा ज़रा समझते हैं इसको। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हम जाके एक न्यू फाइल बना लेते हैं, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन एक्सटेंशन .html लिखेंगे HTML5, और यहाँ पर जाके हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एक हेडिंग जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर हम जाके डिफाइन करेंगे एक पैराग्राफ और एक h2 टैग डिफाइन करूँ, और लिखिए जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया, ठीक है।
तो यहाँ हम लोग पैराग्राफ में इसका एक्सप्लेनेशन डिफाइन करेंगे. वन ऑफ मैनी जावास्क्रिप्ट HTML methods is get element by ID. मेरे शायद कोड का कलर डिफरेंट नहीं आएगा, तो मुझे इसका कलर सेट करना पड़ेगा. तो मुझे यहाँ जाके लगाना पड़ेगा. कौन सी क्लास में जाऊँ? बैच आता 10:30 नहीं 9 बजे, उसमें जाना पड़ेगा. अब क्या होगा कि जब मैं इसको लाइव प्रीव्यू करूँगा ना, तो कलर आ गया इसके ऊपर, तो अलग सबको हाईलाइट हो जाएगा. और बाकी हमने फॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन से एरियल में चेंज कर दिया अपना इस तरह से. चलो, द एग्जाम्पल बिलो finds an HTML element element with ID equal to demo and changes the element content inner HTML to welcome to arena animation प्रीत. यार ये लिखा था ना हमने मैसेज, ठीक है. तो यहाँ पर हम लोग एक H3 का यूज़ करेंगे, लिखेंगे एग्जाम्पल, और यहाँ पर हम लोग जाके एक डिफाइन कर देंगे प्री टैग. प्री टैग में आप क्या लिखेंगे? ये वाली लाइन. हमने कॉपी किया और प्री टैग में लाके इसको करेंगे कॉल. तो यहाँ पर जो एडिशनल कोड आ रहा है इसको हटा दो. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डेमो इन HTML, और हमें ये लिखना है, और उसका जो आउटपुट होगा हमें वो रिसीव हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? H3 आउटपुट ऑफ अबव कोड. यहाँ पे लिखेंगे ए टैग, और यहाँ पे लिखेंगे ट्राई JS, और यहाँ लिख देंगे रन एग्जाम्पल. तो कुछ इस तरह से आगे बना. तो यानी कि इस कोड का आउटपुट में क्या रिसीव होगा? जब मैं रन एग्जाम्पल पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, तो देखो इस तरह से ये आपका आउटपुट आ गया. अब ये मैटर जितना हमने लिखा है सेंटर में है, तो आप यहाँ पर एक कंटेनर बना लेंगे, डॉट कंटेनर, और विड्थ सेट कर सकते हैं अपने कंटेनर की. यहाँ पर जाके विड्थ डिफाइन कर दो. तो जैसे कि हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1440 पिक्सल्स, और हाइट क्या रख देंगे इसकी? ऑटो. और इस पूरे कोड को हम यहाँ से करेंगे कट, लिखेंगे डॉट कंटेनर, और यहाँ पर कॉल. अपडेट नहीं हुआ, क्यों भाई? स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? अच्छा, क्लास नहीं डाल, क्लास भी आउटपुट क्यों नहीं है? विड्थ 14. अच्छा सही है, हमने मार्जिन नहीं दिया ना, इसलिए नाराज है. ले भाई अब सही है. तो इस तरह से हमने इसको डिफाइन कर लेना है. ये आपका आउटपुट, यानी कि आपको समझने में आसानी रहेगी कि भाई हो क्या रहा है. तो देखो, ये जो एलिमेंट है हमने किससे ढूंढा? ID डेमो की हेल्प से. और इनर HTML क्या कर रहा है? उसको अपडेट कर रहा है कि इसके अंदर क्या मैसेज हमें लोड कराना है. तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था पार्ट यहाँ पर, कि भाई यहाँ जाएंगे और डिफाइन करेंगे एक पैराग्राफ, और इसमें क्लास कॉल कर लेंगे मार्क के नाम से. कि मार्क क्लास मैंने ऑलरेडी ऊपर डिफाइन किया हुआ है, और इसमें जाके हम लोग क्या लिख देंगे कि भाई जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट्स बोथ डबल और
दोनों को सपोर्ट करता है, सिंगल और डबल कोड। तो हमने अपने इस एग्जांपल में दोनों चीज़ों का यूज़ करके आपको दिखाया हुआ है कि भाई आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारा डबल कोड चल रहा है, लेकिन कंटेंट किसके अंदर है, सिंगल कोड के अंदर। और मैंने आपको सिंगल से डबल, डबल से सिंगल दोनों करके दिखा दिया ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ बना देंगे। यहाँ से जाएंगे कॉपी पेस्ट, और इस एग्जांपल पे जाके आप इसके लिए कुछ कोड वगैरह लिख के आ जाओ कि भाई आपका डबल कोड सिंगल कोड काम करता है कि नहीं करता है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर देखो, ऊपर वाला जो एग्जांपल चलाया था वो डबल कोड से चल रहा है। ज़रा एक बार इधर देखो, डबल कोड है। अब क्या हम लोग सिंगल कोड वाले का एग्जांपल बना देते हैं ऐसे, और ये वाला पूरा मैसेज हम लोग यहाँ से करेंगे कट, सिंगल कोड डालिए, मैसेज लिखिए, सिंगल कोड को क्लोज कर दीजिए इस तरह से। और अगर आप इस फाइल को रन करेंगे तो इसका भी आउटपुट आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगा। तो ये लाइन हम यहाँ से कर लेंगे अपनी कॉपी, और जिस फाइल में आप इसको चलाना चाह रहे हो उस पर जाके आप इसको चला दो। तो जैसे कि इस फाइल को करेंगे कॉपी, और यहाँ लिख देंगे कोट्स, और यहाँ पर जाके आपने अपना जो कोड है वो यहाँ से डिलीट करना है। इसको सिंगल को क्या करेंगे, डबल कोड, और इसके अंदर सिंगल कोड वाला एग्जांपल कॉल। इस फाइल का यूआरएल आपने कॉपी कर लेना है, और अपने इधर वाली फाइल में आके ए टैग के अंदर इसको अपने कॉल कर देना है। लिखेंगे यहाँ से कोड एग्जांपल और रन एग्जांपल, और यहाँ से आउटपुट ऑफ अवर कोड इज दिस। सो ओपन विद लाइव सर्वर, ये आपका रन हो गया, मंडे जाएगा। तो हमने देखा इसमें कि दोनों तरह के हमारे कोड काम कर सकते हैं, सिंगल और डबल, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। तो ये तो आगे टेक्स्ट को हमने मैनिपुलेट करके देखा। अब हम इसमें देखेंगे कि भी क्या इमेज को मैनिपुलेट किया जा सकता है या नहीं। तो जब आप ये एग्जांपल बनाए तो यहाँ पर एक H3 यहाँ जाके बनाओ HR, और यहाँ जाके बना देंगे JavaScript can change HTML attribute values। टाइम कम है बट ट्राई करके देखते हैं। So JavaScript can change the value of HTML attributes. The example below change the code। तो इसमें जाके हम डिफाइन कर देंगे इमेज सोर्स, और पी टैग हमने यहाँ पर क्या किया अपना क्लोज। तो इस एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक फाइल अपनी बनाएंगे कुछ, और अपने फोल्डर में आएंगे, और डी ड्राइव में हमारा ये अवेलेबल है on.png करके सर्च कर लो अगर कुछ मिल जाता है तो। यहाँ जाओ, इसमें 12 to 130 हमारा बैच होना चाहिए। ये कौन सा लाइन था, तुम्हारा वाला है, ओवर वाले में देखना पड़ेगा हमें। यस, इसमें सबसे पुराना मंथ ढूंढना कौन सा है, जून, जुलाई,
इसको कॉपी कर लो और अपने आज की डेट के फोल्डर में आ जाओ। तो हमारा काम कहाँ पर चल रहा है? जैसे कि ये अपना फोल्डर इमेजेस। अब इस काम के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे क्लोज क्लोज क्लोज, एक न्यू फाइल बनाइए, ठीक है, लाइक डेमो एक्सटेंशन डॉट HTML। यहाँ लिखिए HTML5 और यहाँ पर जाके आप स्टाइल टैग का यूज़ करके इसको बॉडी को क्या देंगे, एक ब्लैक कलर ऑफर कर देंगे। यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर इज ब्लैक, ऐसा कुछ हमने डिफाइन कर लिया। IMG SRC का हम लोग यूज़ करेंगे, लिखेंगे images/off और यहाँ पर हमने एक इमेज को कॉल कर लिया इस तरह से, विद लाइव सर्विस हम लोग ओपन कर लेंगे। तो हमारा एक इस तरह का आ गया ग्राफिक। इसको अपने को कहाँ लिखाना है, सेंटर में। तो यहाँ जाओ तो इस पे जाइए। फिलहाल मैं टेबल टैग की हेल्प से इसको कर देता हूँ फटाफट सेंटर। टेबल TR के अंदर हम लोग बना लेते हैं TD। तो मल्टीपल TD की हमें रिक्वायरमेंट है। मिडिल वाले TD में मैं जाके अपनी इमेज को कॉल कर लेता हूँ इस तरह से। और इस मिडिल TD में कॉल करने के बाद मैं इस TD का अलाइनमेंट क्या रखूँगा, सेंटर। बाकी हमने अभी हाल फिलहाल में एक बटन बनाया था, इस बटन की हम लोग एक कॉपी ले लेंगे और यहाँ आके हम इसको कॉल कर लेंगे। जो इस पर कोड लिखा है उसको डिलीट कर दीजिए, मुझे इसकी फ़िलहाल अभी ज़रूरत नहीं है। हम अपना खुद का कस्टम कोड यहाँ पर डिफाइन करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि ऑन और इसकी कॉपी बना के इधर लिख देंगे ऑफ। अब ये थोड़ा सा अलाइनमेंट इधर उधर हो सकता है, इसको हमें सेंटर में लेकर आना है। तो क्या करेंगे, टेबल में जाके अलाइन सेंटर में यहाँ पर डिफाइन कर देना है इस तरह से। आगे बढ़ा सेंटर। तो जब मैं इसको ऑफ पर क्लिक करूँ तो ये इस स्टेट में आ जाए, ऑन पर क्लिक करूँ तो ये ग्लो कर जाए। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों एग्जांपल बने हुए हैं, ये ऑन है और ये ऑफ है, ठीक है। तो ये हमने फोटोशॉप पे बनाया था इस चीज़ को। तो यहाँ पर आप क्या कर, हाँ यहाँ तो यहाँ जाओ जावास्क्रिप्ट लिखो। देखो दो तरीके हैं, एक कि मैं डायरेक्टली इसका सोर्स अपडेट कर सकता हूँ, एक कि मैं फंक्शन बना के कॉल करा लूँ। तो जैसे भी हम लोगों ने डायरेक्ट वाला ऑलरेडी एग्जांपल देखा हुआ है, या फंक्शन वाला भी हम लोगों ने देख लिया, ये एग्जांपल के नाम से हमने बना रखा है। आप यहाँ से फंक्शन बनाएंगे और एक स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे आप, और यहाँ से हम लोग फंक्शन रख लेंगे बल्ब ऑन, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है, इस इमेज को एक आईडी देना है। आईडी क्या है, माई बल्ब, कुछ भी रख लो, संता बनता रोन नॉन जो अच्छा लगे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ जाके क्या लिखेंगे, माई बल्ब, और यहाँ पर अब इनर HTML का यूज़ नहीं करना है हमने। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, SRC, मतलब हम एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हो। एट्रीब्यूट क्या है, SRC। तो लिखेंगे डॉट SRC इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इमेजेस स्लैश, यहाँ पर ऑन डॉट, हमारी फाइल का जो टाइप है वो अपना कॉल कर दो, क्या है, JPG। और अगर बल्ब ऑन हो गया तो ऑफ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाके ऑफ का भी बना लो एक फंक्शन। तो यहाँ पर ऑफ डॉट JPG, सेम ही रहेगी। बल्ब तो एक ही है ना, ये थोड़ा बल्ब बन फिर बंद कैसे हो, ठीक है। तो ऑफ फंक्शन को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ डाल देंगे, ऑन फंक्शन कॉपी करेंगे, यहाँ डाल देंगे। राइट क्लिक करेंगे, ब्राउजर में आएंगे विद लाइव सर्वर, ठीक है। अब बल्ब ऑन करो। तो यहाँ पर इसने देखो हमें एरर थ्रो किया, यानी कि हमारी वो फाइल PNG है, क्या है ज़रा चेक करके आओ। PNG है, इसलिए दिक्कत आई है। PNG, वापस आएंगे लाइव सर्वर, ऑफ वाले में JPG रहेगा। तो ये तो चल रही है, कंफ्यूज कर रहे हो ये क्या हुआ, जैसे हमने ऑन दबाया ऑन हो गया, जैसे हमने ऑफ पर क्लिक किया ऑफ में चेंज हो गया, इस तरह से।
ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हम लोग ऑन ऑफ की फंक्शनैलिटी को हैंडल कर पा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि मान लो कि ये एक सर्किट पूरा हो रहा है, तो ये पूरा किसके थ्रू हो रहा है, इस स्विच के थ्रू। क्योंकि अगर ये स्विच ना दिया जाए घर के अंदर तो क्या होगा, ये चलता ही रहेगा हमेशा जब तक लाइट ना चली जाए, लाइट आएगी फिर चलता रहेगा ये। तो भाई एज पर आर रिक्वायरमेंट ये चलना चाहिए और बंद होना चाहिए, तो इसलिए क्या दिया था, एक सर्किट ब्रेकर। तो ये क्या करता है, यही सर्किट को कंप्लीट करता है जब डाउन कर देते हैं, और इसके बाद हम लोग प्रेस करते हैं अगेन तो ये ब्रेक कर देता है उसको, जिसकी वजह से ऑफ हमारा वर्क कर रहा होता है। सो ये है जावास्क्रिप्ट का एडवांटेज, जिसकी हेल्प से आप अपनी चीज़ें कर पाओगे। हाँ, टॉगलिंग करा सकते हैं हम एक ही बटन को, कि भाई जैसे इसी एक ही से हो रहा है ना, अब यहाँ पर ऑन करने का अलग, ऑफ करने का अलग, तो बोर्ड भर जाएगा हमारा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अभी क्या बिल्कुल बेसिक लेवल पर है ना, तो हाँ, अरे वो भी कर सकते हैं कि स्वाइप किया तो हो गया, वैसे किया तो हो गया, सब करा सकते हैं। हाँ सब। चलो, तो यहाँ पर हम इस फाइल को जो हमने नेम दिया था, क्या है, डेमो नाम है ना, तो यहाँ पर जाके लिख दो इसका नेम ट्राई सी, यहाँ पर जाकर डिफाइन कर देंगे JS अंडरस्कोर इंट्रो अंडरस्कोर लाइट बल्ब डॉट HTML। तो तरीके से इसका नेम डिफाइन कर दो, और इसका रेफरेंस आप यहाँ से कॉपी करके कहाँ ले जाकर डाल दोगे, अपनी इस फाइल में जो हम लोग इंट्रोडक्शन वाली बना रहे हैं। तो जैसे अब आप यहाँ से इसको रिक्वेस्ट करोगे, इस फाइल पर आ जाओगे, इसको रिक्वेस्ट करोगे तो ऑन हो जाएगा, इसको रिक्वेस्ट करोगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका बेसिक अभी हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ हम लोग JS से करवा सकते हैं। तो ये तो जो भी हम लोग देख रहे हैं डिज़ाइन के फॉर्म में देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट, यानी कि देखो कायदे में जो है आपका वेब डिज़ाइनिंग के अंदर जो JS दिया हुआ है वो दिया हुआ है डोम को मैनिपुलेट करने के लिए, यानी कि ब्राउज़र में आप अपने एलिमेंट को लाके जो मर्जी चेंजेस कराते रहो। बट अगर आपको जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको जावास्क्रिप्ट की एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी का काम क्या होता है। जैसे कि एक वेबसाइट के लिए जब लोग कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो किसी भी प्रोग्रामिंग की जो बिगिनिंग होती है वो होती है वेरिएबल से। वेरिएबल क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अपना स्कूल टाइम याद करो, मैथ में क्या होता था, हमें किसी चीज़ का आउटपुट निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रपोज नेम चूज़ कर लेते हैं, माना x इक्वल टू या y इक्वल टू, ठीक है। और जो हिंदी मीडियम से पढ़ गए वो काका काका डिफाइन कर देते उसके अंदर, ठीक है, काम वही करता है उसके अंदर, ठीक है, कि भाई तो जब मैथ हम लोग रन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर प्रपोज नेम चल रहा है अपना x y, वही सेम यहाँ पर आके क्या बन जाता है, वेरिएबल। वेरिएबल ही बोलते हैं उसको, ठीक है, प्रपोज नेम को उसको भी वहाँ भी वेरिएबल बोलते हैं, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों का एग्जाम्पल दिया है। तो हिंदी जब अब जैसे हम जब पढ़ते तो इंग्लिश मीडियम वाला सिस्टम तो होता नहीं था, तो मैं दोनों से अपनी पढ़ाई पूरी की, तो उसमें क्या पहले मैंने सारा वेरिएबल हिंदी में पढ़ा का की वैल्यू कितनी है, खा की वैल्यू कितनी है, मैं तो वैसे ही चलता था, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था, ठीक है। फिर मैंने जो अपना बाकी का एजुकेशन था वो NCERT सिलेबस से पूरा किया, वो सबसे द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होता था अपने आप में, वो आपका CBSE से भी ऊपर। NCERT सिलेबस से पढ़ा हुआ बच्चा जो होता है ना, आप ये मान के चलो कि पढ़ वो 8th क्लास में रहा है, लेकिन वो जहाँ तक 12th के बराबर है, इतना हाई एंड होता है वो, ठीक है। तो आपके ऊपर ना पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ना आप कम लाइफ में अपने स्पेन में काफ़ी लेटेस्ट वाली चीज़ें पढ़ जाते हैं उसके अंदर। और सबसे आसान बोर्ड अगर देखा जाए तो माना जो जाता है ना वो CBSE बोर्ड ही माना जाता है, इससे आसान कुछ बोर्ड नहीं है। यूपी बोर्ड सबसे टफ, कितना भी लिख लो ऐसा तुम्हें नंबर जो होगा ना एग्जामिनर वो गिन के ही देगा तो बड़ा खुद दिखाती है ऐसा कि इतना लिखा मुझे यही मिला तो वो बेसिकली देखता है कि लेंथ कितनी है, वो ये सिस्टम है। और मान लो कि तुमने किसी चीज़ को बहुत शॉर्टकट में निपटा दिया, उसको वो समझ में नहीं आता, ऐसा लेंथ मीट नहीं कर रही मेरी इसके अंदर। अब जो लेंथ में ज़्यादा लिख देता, बड़ा लिख देता तो नंबर काट देगा, ठीक है, मतलब लेटर बहुत बड़ा लिख रहा है भरने के लिए तो कट जाएगा, लेफ्ट राइट में मार्जिन तुमने ज़्यादा लगा दी स्केल से तो फिर नंबर काट देगा, तुम्हारी कॉपी बर्बाद करी है उसने। अरे पूरी खुंदक निकाली जाती है भाई सब, ठीक
यहाँ भी हमारी जो बिगनिंग होगी वो वेरिएबल से ही होगी, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। और वेरिएबल्स के बिना आप कोई भी प्रोग्राम लिख नहीं सकते। अभी जो हम लोग कर रहे हैं ये तो बचकाने वाली चीज़ है, बट अभी हम लोग नए नए घुसे तो हमें लग रहा है अरे लाइट ऑन हो गई, लाइट ऑन हो गई। ये जावास्क्रिप्ट है नहीं वैसे। तो जावास्क्रिप्ट असली वही है कि जहाँ पर आप जैसा जो इमेजिन करो वो चीज़ बन जाए, दैट इज़ अ जावास्क्रिप्ट। कि भाई तो वो आगे धीरे धीरे आपके क्या होता है, कंडीशंस आती हैं, जैसे वेरिएबल बन गया तो कंडीशंस, हाँ जी, इससे बन जाती है। लेकिन कोड बहुत लंबे लिखे जाते हैं उसके लिए, बट गूगल मना करता है ऐसा काम करने के लिए। हाँ, क्योंकि गूगल ये कहता है कि अगर तुम्हें दुनिया जानती है तो तुम अपनी वेबसाइट का लैंडिंग पेज 1 GB का बनाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पास मत आना फिर कि भी इसे रैंक करा दो कि भाई लोगों की सर्च में सबसे ऊपर आ जाओ। मैं तो नहीं लाऊंगा तुम ऊपर। तो तुम अपनी इतनी पॉपुलैरिटी बनाओ कि तुम्हें यूज़र एड्रेस में लिखे, ना कि गूगल में लिखे। समझ गए? वेबसाइट का साइज तो कुछ भी नहीं होता, केबी में होता है। मतलब जो लैंडिंग पेज हमारा होता है वो कितना होता है, किसी का वेबसाइट का पेज MB तक पहुंचता ही नहीं। फ्लिपकार्ट का पूरा लैंडिंग पेज अगर बना लोगे 1 MB तब भी नहीं पूरा कर पाओगे। टेक्स्ट का कोई लोड थोड़ी ना होता है भाई। अपन देखो होता क्या है, लोड क्या होता है कि जब हम ये सब टैग लगाते हैं ना, इनसे डोम स्ट्रक्चर होता है, डोम होता है लोड। तो गूगल का सीधा सा कहना है कि कितना भी वजन रख लो, 2.5 सेकंड में खुल जाए उतना होना चाहिए। अगर 2.5 सेकंड में नहीं खुला तो मैं तुम्हें आउट कर दूंगा। ठीक है? तो गूगल का ये सीधा सा स्टेटमेंट है कि 2.5 सेकंड्स में वेबसाइट इंटरेक्टिव हो जानी चाहिए। अब जरा एग्जांपल के तौर पर यहाँ देखो क्या होता है। जब हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं इनकॉग्निटो में आ जाता हूँ क्योंकि नॉर्मल ब्राउजर तो क्या होता है कैशे स्टोर कर लेता है ना, इनकॉग्निटो में तो कुछ स्टोर होता नहीं कैशे, क्योंकि ये क्या होता है टेम्परेरी बना होता है। अब यहाँ जाके आप लिखते हो फ्लिपकार्ट, क्या सेकंड लगा इसको खुलने? ये तो ऐसे था ना जैसे रखा था बस, इनेबल ऑन ऑफ किया मैंने इसको। ये मांगता है गूगल तुमसे। और तुम्हारी वेबसाइट चली भाई साहब, वो लोडिंग 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 लोडिंग, और वो भले से तुम्हारा ये दिख गया लेकिन अभी भी तुम्हारी साइट स्टिल लोड हो रही है, यानी कि वो गलत है। यानी कि आपका गूगल देखता है LCP मतलब लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, कि वो कब बना जाके। अगर वो बन रहा है 2-2.5 सेकंड के बाद तो आपकी साइट कोई बंदा रैंक नहीं करा सकता, चाहे तुम कितनी बड़ी एड एजेंसी ग्रुप एमी को ना हायर कर लो। क्या करेगा कोई? फॉल्ट है डिज़ाइनिंग के अंदर। फिर कंपनी ये कहती है सर आपको अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन कराना पड़ेगा, ये गलत है, चल नहीं सकता। तो इसलिए फ्लिपकार्ट के पास दुनिया की बेस्ट टीम है, लेकिन फिर भी क्या इसकी वेबसाइट में आपको कुछ जावास्क्रिप्ट के बहुत तगड़े एनिमेशन दिखाई दे रहे हैं? नहीं है ना। क्यों नहीं है? उसके पीछे का रीज़न ही है। अब देखो इतने क्लेवर है ये लोग कि भाई जब वेबसाइट पहली बार खुली, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने देखा ना कोई स्क्रॉल बार दे रखा है। भाई बंदा जब पहली बार आएगा तो इतना देखेगा, इसके बाद उसका मन किया तो वो आगे स्क्रॉल करेगा, तो डेटा उसको लोड करा के दे दो। उसके बाद में देखो और आ गया, ठीक है, इसके बाद और है नहीं, बस खत्म हो गया। तो यानी कि मैं दोबारा से इनकॉग्निटो चला के दिखाऊंगा तुम्हें। अब ध्यान देना कि जब लोग नीचे जाएंगे, देखो लोडिंग आई थी नीचे, यहाँ पर लोडिंग आया था लिखा हुआ। तो इन्होंने क्या कर रखा है कि यूज़र जैसे स्क्रॉल करेगा तब डेटा और दे देंगे इसको। गूगल में रैंक कराने के लिए उन्होंने बहुत चालाकी से काम करा कि इतना ही पार्ट उन्होंने बस बनाया, नीचे कुछ है ही नहीं। नीचे जब बंदा रिक्वेस्ट करता है, स्क्रॉल करता है, तो ऑन स्क्रॉल की रिक्वेस्ट गई सर्वर पर और डेटा आ गया। तो ये इसलिए खुल रहा है। अब एक स्टैटिक डिज़ाइनर क्या करेगा, वो तो पूरा ही पेज डिज़ाइन करेगा ना। आपको अगर ये बोला जाए कि ये डिज़ाइन कर दो XD फिग्मा या HTML CSS में, तो आप पूरा बनाओगे। लेकिन ये क्या चालाकी करते हैं कि ये रिक्वेस्ट पर, यानी कि स्क्रॉल यूज़र करता है, बैकएंड से डेटा उठ के सामने आता है, ये चीज़ है। तो इसलिए ये लोग ऐसे खोल देते हैं थैनोस की स्नैप की तरफ, ये आया डेटा लिखते हैं भाई सब। तो ये चीज़ है। ऐसी अमेज़ोन पे जब आप आते हैं तो यहाँ देखना इसकी लोडिंग, ठीक है, डेटा आता है, लोड होता आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। तो सबका अपना ऐसे ही सब किताब है। चलो नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा सा आगे बढ़िया से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को।